नमस्कार, मैं हूं पुलवा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर के आज का हाल। धमतरी जिले के रुद्री थाना में देर रात बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने थाना का घेराव करते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ युवक खाना खाकर टहलकर चौक में बैठे हुए थे, तभी पुलिस पहुंची और बेवजह मारपीट किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक और हिंदू जागरण मंच के संयोजक सहित ग्रामीण थाने में मौजूद हैं। दरअसल धमतरी जिले के रुद्री थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरिद खुर्द में देर रात एक मामला सामने आया है, जिससे बाद नाराज ग्रामीण रुद्री थाना पहुंच गए और रुद्री थाने का घेराव कर दिया। घेराव करने गांव के बड़े संख्या में महिला पुरुष पहुंचे थे। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा कुछ लड़कों को जबरन मारपीट किया गया है। जाने के बाद मैंने कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 बार मीटिंग हुआ है, वहाँ पर पुलिस लोग गए हैं। उसके बाद क्या होता है, जो क्राइम करते हैं ना, पुलिस का फेवर लेते हैं पुलिस वाले लोग। आपको नहीं बोल रहा सर, किसका क्या है? मैंने बोल रहा अगर कोई मेरे को एक बता दे मेरे नाम से, मेरे नाम से अगर कोई बता दे, मैं बता रहा हूँ साल भर से ऊपर हो गया मेरे साथ में एक भी, मैं पहले बात सुनिए, एक भी गांजा बेचने वाला और एक भी शराब बेचने वाला अगर किसी के साथ जिसकी आप जुबाते हैं ना कि मैं जिसको जान रहा हूँ वो जेल गया। पहले बात सुन लो, पूछ लो, मैं बोल रहा हूँ 1.5 साल से ऊपर हो रहा है। शांतिपुर में जो होटल है ना, वहाँ पर खुलेआम दारू बिकता है। कभी बताया हो कोई? कोई बताया है? बताने वाले कोई बताया भैया, कौन बताया? जो बताएगा वही पहले पूछेगा। पत्नी कुछ बेचते हाँ हुआ तो उसके बाद में पहुँचा था। नहीं, मेरा कहना ये है कि जब आपने शिकायत की संदीप कुंजाम की है ना, पुलिस ने कार्रवाई इनोसेंट बच्चों पे की है ना, जो कार्यक्रम स्थल पे थे, आसपास टहल रहे थे, फोन में बात कर रहे, कोई अपनी माँ से बात कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, इनकी शिकायत किए थे क्या? गांव के युवक तामेश्वर साहू पंचपुत्र, मोहन नेताम पंचपुत्र, संजू साहू ने कहा कि नोमेश साहू ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वह खाना खाकर अपने गांव के बैगा डोकरा चौक पर बैठे हुए थे। इस दौरान पेट्रोलिंग वाहन में करीब शाम 6 बजे पुलिस आकर पूछताछ किया। पुलिसकर्मी सीधे फोटो खींचने लगे, जिनको फोटो खींचने से मना करने पर पुलिस के द्वारा मारपीट शुरू कर दिया गया। मारपीट के बाद बारे में पूछने पर और भी मारने लगे। वही गांव के संजू साहू ने यह भी बताया कि वह तो अपने मोटरसाइकिल से काम करके लौट रहे थे और मोबाइल पर अपनी मां से बात कर रहे थे। मैं काम से आ रहा था, उसके बाद जो गाड़ी मुड़ रहा था ना, वही पास में खड़ा किया। मम्मी का कॉल आया था, उसके बाद बात कर रहा था बस, और एक जने बोले सर कि चलो घर चलो ऐसा करके। मैं बोला जा रहा हूँ सर, बस 2 मिनट ऐसा करके। उसके बाद वो बोले कि जल्दी जाओ ऐसा करके। अब एक जने और मेरे साथ खड़ा था, ठीक है। अब वो फोटो खींच रहा था मेरे बाइक का, तो बोले कि क्यों फोटो खींच रहे थे ऐसा करके। तो इसको दाई माता के गाली दी। अब इसको जो थाना प्रभारी है ना, वो उतर के इसको एक झापट लगाया। उसके बाद एक जने और है भाई, उसको भी लगा। उसके बाद मेरे को इतना मारे कि मैं बोलना चाह रहा था, मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा था। कितने लोग थे वहाँ? तो 4-5 जने थे अपन भाई लोग। सबको मारे? हाँ, 4 जने से। कोई नशा वशा किए थे? नहीं। अब इन लोग तो बैठे थे वहाँ पर, मैं आ रहा था काम से। बस मम्मी का कॉल आया ना, तो उठा के बात कर रहा था। वहाँ रोज बैठते हैं क्या आप लोग? हाँ, रोज बैठते हैं इन लोग। हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग थे। नहीं, जो मारे? अच्छा, वो 5-6 जने थे। ग्राम बोरिद खुर्द में अभी कुछ कार्यक्रम चल रहा था। उस दरमियान गांव के सरपंच ने थाना रुद्री में पीआई साहब को फ़ोन किया था कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, जिसमें नाम लिया गया था किसी व्यक्ति का, कि अप्रिय घटना घट सकती है, अपराध हो सकता है। तो उस आधार पर पेट्रोलिंग गाड़ी गई हुई थी, और पेट्रोलिंग गाड़ी के जाने के बाद ऐसा हुआ कि कुछ इनोसेंट बच्चे जो थे वो यात्री प्रतीक्षालय के पास
खड़े हुए थे, कुछ लोग मोबाइल चला रहे थे। तो वहां पर ऐसा हुआ कि पुलिस ने 1-2 बार उनको जाने के लिए कहा, पर घटना ऐसी घटी कि उसमें गांव वालों की शिकायत आ रही थी कि कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और मदिरा पान किए हुए थे, उन्होंने हाथापाई की मारपीट की। इस तरह की जानकारी हम लोगों के संगठन में प्राप्त हुई, तो संगठन के कार्यकर्ताओं का फोन आने पर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सीएसपी साहब से बात हुई है और बच्चे कंप्लेंट लिखवा रहे हैं वहाँ पर। और सीएसपी साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि अभी तत्काल ब्लड टेस्ट के लिए वो सभी स्टाफ को भेज रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का अल्कोहल का ट्रेसेस मिलता है और विषय की जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस विभाग करेगा, ऐसा आश्वासन हम सभी को मिला है यहाँ पर। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि युवकों की शिकायत के आधार पर जांच के बाद दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। अभी मुझे सूचना मिली कि बोरितखुर्द गांव से कुछ ग्रामीण जो हैं वो थाने में आए हुए थे। उनकी शिकायत ये थी कि पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी उनके गांव में गई थी। गांव में जाके उनकी पेट्रोलिंग पार्टी ने किसी लोगों के साथ थोड़ा ख़राब व्यवहार किया है और उनका ये भी कहना था कि पेट्रोलिंग पार्टी ने उनके साथ गाली गलौज की है। तो उन्होंने अपनी शिकायत मुझे दे दी है। शिकायत मैंने अपने पास रखी है, इसकी जाँच मैं स्वयं करूँगा और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ये थी हमारे धमतरी शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और भी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,